आज़ादी से पहले भारत देश जब अंग्रेजों की गुलामी में कैद था, तब भी मदरसों से इसी तरह भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से देश का कोना कोना गूंज उठता था। मदरसे ही नहीं बल्कि मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, हर तरफ अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के नारे इसी तरह शोर मचाते दिखाई देते थे। वहीं जब 15 अगस्त सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तब तक सैकड़ों की तादाद में मदरसे में इस्लाम की तालीम देने वाले आलिम देश को आज़ादी कराने में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार हो चुके थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जिला संबल में कस्बा शहबाजपुर कला में जामिया कादरिया रज़विया मदरसे की है। एक तरफ जहां दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को याद कर रहे थे, तो वहीं जामिया कादरिया रज़विया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी अमर शहीद जवानों की शहादत को याद कर आज़ादी का जश्न मना रहे थे। इस मौके पर बच्चों ने शहबाजपुर कला की गली गली में तिरंगा यात्रा निकालकर मदरसों से देश की रक्षा का संकल्प लिया। मदरसा जामिया कादरिया रज़विया में 15 अगस्त 2025 को आज़ादी के जश्न के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और मुरादाबाद मंडल के प्रभारी सलीम मलिक के साथ अतिथि शकील अंसारी और हजरत निजामुद्दीन कादरी साहब ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा, उसके माध्यम से मुझे इस जगह पर मदरसे के अंदर आकर एक बोलने का मौका मिला, अपने विचार रखने का मौका मिला। दूसरी चीज़, आज पूरा देश जो स्वतंत्रता दिवस जो मना रहा है, 79 देश की आज़ादी को हो चुके हैं। ये आज़ादी हम लोगों को जो मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि इस आज़ादी के लिए देश के उलमाओं ने अपनी कुर्बानी जान की बाजी लगा करके, और देश के हर हिंदू मुसलमान, देश के सभी भाइयों ने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है। और उसी कुर्बानी को याद करने के लिए, हम सब लोग याद दिलाने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और हमेशा से मनाया जाता रहेगा। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन देश हमारा आज़ाद हुआ था। उसी आज़ादी को और उन सभी उलमाओं की जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी शहादत को याद दिलाने के लिए, पैगाम देने के लिए, पूरे देश के लोगों को ये बताने के लिए आज जो मदरसा शहबाजपुर कला के अंदर, जिसके रहनुमा हमारे कारी निज़ामुद्दीन कादरिया साहब हैं, जिनकी रहनुमाई में मदरसा चल रहा है, मैं ये अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और माननीय मंत्री जी की तरफ से ये इनको बधाई देता हूँ कि ये इनका मदरसा ज़्यादा से ज़्यादा और तरक्की करे। जिस तरीके से इन्होंने मान सम्मान मुझे आज यहाँ मदरसे में बुला कर के दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी मुझे इस तरीके से बार बार आने का मौका मिले, इस मदरसे के बच्चों की सरपरस्ती के लिए, और इस मदरसे के जितनी भी ज़रूरत हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो किसी तरह की दिक्कतें इस मदरसे में हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इस मदरसे की उन ज़रूरतों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और अपने मंत्रालय से इस मदरसे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराने की कोशिश करें। और यहाँ के सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उन सबका भी तहे दिल से आज के दिन धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा से इस मदरसे के लिए सहयोग किया है। आगे भी वो लोग सहयोग करते रहेंगे। मैं यहाँ के बच्चों को, पढ़ने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से इस मदरसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज झंडा सलामी का जो प्रोग्राम किया गया है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक शान है। और इस मदरसे की क्या पूरे देश की वो पहचान है जिसका नाम तिरंगा झंडा कहा जाता है। तो इसीलिए मैं आज इन बच्चों को बधाई देता हूँ कि ये बच्चे और आगे बुलंदी पे जाएं और तरक्की करें। और यहाँ के मदरसे के जो जितने ज़िम्मेदार हैं, तालिबा इल्म हैं, जितने भी यहाँ पे मौलवी हैं, इमामत कर रहे हैं, जो जितने टीचर हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम दें, ताकि आपके मदरसे का नाम रोशन पूरे देश और प्रदेश में हो। देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी का दिन है और इसे खूब
खुशियों के साथ मनाना चाहिए। और जिस जामिया कादिरिया रज़विया में आप सब खड़े होकर ये प्रोग्राम मना रहे हैं, इसका कोई और मकसद नहीं है। इसका पढ़ाई का निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, कंप्यूटर सेंटर और आने वाले वक्त में हम शॉर्ट हैंड का सेंटर भी देंगे इंशाल्लाह, जिससे कि हर महकमे में यहाँ का तालिब इल्म जाकर काम करेगा। अभी तक आप इस नूरानी बिल्डिंग को देख रहे हैं, जामिया कादिरिया रज़विया जो शहबाजपुर कलां में भूड़ वाले मदरसे के नाम से भी मशहूर है। लिहाजा कभी आने का मौका मिले तो ज़रूर हाज़िरी दें और अपने बेहतर से बेहतर अंदाज में अल्फाजों से हमें नवाजें, मशवरों से नवाजें, क्योंकि ये मदरसा हर महकमे में जाकर काम करना चाहता है। इस मदरसे का कोई और मकसद नहीं है, ये मकसद है सिर्फ कि हम अपनी तो इस्लाह करें ही करें, हर कौम के हर नुमाइंदगी की इस्लाह करें। हमारे यहाँ टीचर सुबह पढ़ाते हैं, एक टीचर सुबह पढ़ाते हैं, एक टीचर जमील अहमद पढ़ाते हैं, एक मदरिस कारी सानी आलम पढ़ाते, कारी सलीम पढ़ाते हैं और दूसरे मुकर्रम साहब पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के मुताबिक अपने इदारे को चलाएं और आगे बढ़ाएं। हम देना चाहते हैं कि बस्ती का हर बच्चा इस तिरंगे को पहचान ले, अपनी शान मान ले और वो इस तिरंगे को हाथ में लेकर ऊंचे से ऊंचा लहराने वाला बने और वो समझे कि ये आज़ादी का दिन इसी तिरंगे की शान है। ये आज़ादी का दिन हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिलकर इस दिन को मनाया है और आगे बढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए दीन की बहुत बड़ी खिदमत रही हैं देश की आज़ादी के लिए और इंशाल्लाह आगे भी कुर्बानियाँ पेश करते रहे। ये हर हिंदुस्तानी का गौरव का दिन है। स्वतंत्रता दिवस ये वो दिन है जो हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने अपने खून की कुर्बानी, अपने सर कलम कराकर इस दिन को हासिल किया है। इस दिन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को, ख़ास करके जामिया कादिरिया रज़विया मदरसे के मौलाना कादरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये मदरसा हमेशा क़यामत तक इसका नाम रोशन रहे और हम सब यूँ ही यहाँ बार बार आते रहें और स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें। मदरसा जामिया कादिरिया रज़विया कोई आम मदरसा नहीं है, बल्कि इस मदरसे की भविष्यवाणी अपने दौर के जय्यद बुजुर्ग हज़रत मोहम्मद अली शाह साहब ने बशारत में कहा था कि एक दिन शहबाजपुर कला के भेड़िया भूर से इल्म की रोशनी उठेगी। वहीं आज मदरसा जामिया कादिरिया रज़विया को निज़ामुद्दीन कादरी साहब अपनी सरपरस्ती में बड़ी ही शान से भेड़िया भूर इलाके में चला रहे हैं और सैकड़ों बच्चे दीन और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। वहीं मदरसे में शिक्षा देने वाले शिवम के साथ दूसरे टीचर्स ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम शिवम है जी। हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ के बच्चे बहुत ही हुनर एंड बच्चे बहुत ही अच्छे, यहाँ के जो भी पढ़ाते हैं उनको समझ में आता है और उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जैसे कि आज 15 अगस्त है, आज बच्चों ने बहुत ही शानदार से ये 15 अगस्त मनाया और ये सभी बस्तियों में घूमे जा कर के और उनको बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार महसूस हुआ। देशवासियों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमें वीरों ने आज़ादी दिलाई थी अंग्रेज़ों से, हमें उनके आज़ादी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने मुकाम तक पहुँचना है और हमें हर वीडियो को तोड़ना है और हमें सक्सेस होना है। जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि कारी साहब ने वो कर दिखाया है, बड़ी ही हिम्मत से किया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने इस मदरसे में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर मदरसा चलाना इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि यहाँ पर इस बस्ती में किसी के साथ या किसी भी बस्ती में रहना, क्योंकि समाज ये नहीं चाहता कि कोई भी हमसे ज़्यादा तरक्की करे आज की डेट में। बस इन्होंने वो कर दिखाया जो किसी में आज बहुत कम हिम्मत है। इन्होंने बहुत ही अच्छा लगा। ये मोहब्बत करने का पैगाम दिया है कि मुसलमान जिस तरीके से दीन से मोहब्बत करता है
उस तरीके से अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर ये हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करता है। ये कि मुसलमान जिस तरीके से अपने दिन से सच्ची पक्की मोहब्बत करता है, इसी तरह अपने वतन से भी सच्ची पक्की मोहब्बत करता है। बच्चों ने आज 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ था, आज माशाल्लाह बच्चों ने रैली निकाली, बस्ती वालों को भी बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बरकरार रही तो हर साल हम इसी तरीके से इस देश के लिए तिरंगा लहराते रहेंगे। बच्चे बस्ती में गए, इतना अच्छा लगा कि पूरा गांव इस तरीके से देख रहा था कि वाकई मदरसे के अंदर भी हुब्बे वतनी यानी वतन से मोहब्बत करने का जज्बा बच्चों में है और सिखाया जा रहा है। मदरसों से ही पहले भी ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा निकला है, ये मदरसों से ही निकला था। हमारे 700 उलमा इकराम ने लाल किले पर फांसी दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया वतन की आज़ादी के लिए। ये जज्बा चला आ रहा है, ये इंशाअल्लाह इसीलिए ये जज्बा और ज़्यादा बेदार होता है। हर साल हम ये पर्व मनाते हैं अपनी आज़ादी का। हमें सब मिलकर हिंदू मुसलमान भाई सिख भाइयों ने ये आज़ादी दिलाई, इसलिए हम सब एक होकर इस जश्न को बड़ी खुशी से और बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। ठीक है।